Assalamu alaikum my dear students. Class 7 Subject Mathematics. Topic Average of Statistical Data. यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि the table shows the waiting time. नीचे आपको इस टेबल में वेटिंग टाइम गिवन है, ठीक है, जो कि मिनट्स में है। x मिनट्स, x मीन्स ये जो डेटा आपको गिवन है ना, ये सारे डेटा है, ठीक है, मिनट्स फॉर 60 पेट्रॉन्स एट अ सर्टेन रेस्टोरेंट, ठीक है। अब इस टेबल के साथ क्या करना है, आपको मालूम करना है, फर्स्ट पार्ट में है कि यूजिंग द क्लास इंटरवल्स 0 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 10, ठीक है। इसको गौर से देखिए, मतलब इसी तरह आपने क्लास इंटरवल मेंशन करना होगा, किस में, कहां पर, टेबल में, ठीक है। 10 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 20 और 20 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 30 एंड सो ऑन, इस तरह, ओके। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डेटा। फर्स्ट पार्ट में तो ये है, ये भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और सेकंड पार्ट में है ड्रा अ हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डेटा। हिस्टोग्राम भी ड्रा करना है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, मालूम क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल जो कि गिवन डेटा है ना, फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल एंड हिस्टोग्राम, ठीक है, ये दो हमने करने हैं। अब ऐसा करते हैं, ये जो डेटा आपको गिवन है ना, इसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं, ठीक है। यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग डेटा into intervals. We are given waiting time for 60 patrons. We need to group them into class intervals, okay। अब जो क्लास इंटरवल्स बन रहे हैं ना, वो कुछ इस तरह है, ठीक है। तो 0 यहाँ पर टेबल पर मैं मेंशन कर लेता हूँ ताकि आपको बस आसानी हो समझने में, ठीक है। 0 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 10, ओके, और फिर 10 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 20, ठीक है, और फिर 20 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 30, मतलब 10 इंटरवल आपने छोड़ना है। क्लास इंटरवल जो है ना, 10 नंबर्स है, 10 मिनट्स है, ऐसे समझ ली, ठीक है। तो एंड सो ऑन आपको कहा गया है, ठीक है। पहले आपको हिंट्स दिया था, ये हिंट्स था, देखिए बुक में आपको गिवन है, देखिए यहाँ तक हिंट्स है। यही से आगे मैं बनाने जा रहा हूँ, क्यों, कैसे मैं बनाऊंगा, अभी तक देखिए 10, ठीक है, 10 मिनट्स क्लास इंटरवल है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 30 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 40 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 50 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 60। ये मैं आगे कहाँ तक मैं बनाऊंगा, यहाँ तक देखिए, यहाँ इस टेबल में देखिए, इस टेबल को गौर से देखिए, कंसेप्ट क्लियर करें अपना। सबसे छोटा नंबर क्या है, मेरे ख्याल से तो 5, हाँ 5 है, तो इसी वजह से 0 से लेकर 10 ये इसके दरमियान।
और सबसे बड़ा नंबर क्या है? सबसे बड़ा नंबर चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए 98, मेरे ख्याल से 98 है। हाँ सबसे बड़ा नंबर, लार्ज नंबर 98 है और स्मॉल नंबर क्या है 59। तो इसी वजह से 5 to 100 मतलब 0 to 100 तक बनाएंगे, ठीक है, लिखेंगे ये क्लास इंटरवल्स, ठीक है। तो 60 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 70, 70 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 80, 80 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 90, ओके, 90 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 100, ठीक है। अब ये 0 to 10 तक डिजिट्स मतलब इस टेबल में कहाँ कहाँ आए हैं, मैं यहाँ इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। इधर मैं लिख लेता हूँ, इधर मैं ले आता हूँ, एक मिनट। अब यहाँ पर देखिए 0 to 10 मतलब 0 to 10 डिजिट्स क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 नंबर्स। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, तो वो नंबर्स में इसमें चेक करूंगा है कि नहीं, काउंट करूंगा, ठीक है भैया। अभी तक देखो और से 1 8 1 2 2 2 2 2 3 3 4, तो ये 4 नंबर्स है, ठीक है। तो दोबारा काउंट कर लेते हैं, एक मिनट। 0 2, इधर देखिए एक 8 हुआ, दूसरा 5 है, 2 3 4, तो 4 है ना, तो यहां पर मैं 4 लिखूंगा, ठीक है। अब इधर मैं 4 लिखूंगा, 0 4, फ्रीक्वेंसी 4 है, ठीक है। और अब 10 इसमें शामिल नहीं है और 10 के बाद जो नंबर है ना वो मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि 10 लेस देन लिखा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेस देन x है ना, तो ये 10 इसमें नहीं है, ठीक है। 10 काउंट नहीं करना, 10 यहाँ पर काउंट होगा, 20 यहाँ पर काउंट होगा, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ नहीं और यहाँ काउंट करना होगा, ठीक है। यही कंसेप्ट क्लियर कर ले। तो मैं अब ये लिख रहा हूँ ना, तो 10 के अलावा नंबर्स मैं लिखूंगा, ठीक है। 10 के अलावा नंबर्स मैं लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 9 10 11 12 13 14 15, हाँ 15 है, ठीक है। अब इन सबको मैंने काउंट किया तो इसे ये आ गया कितना 15, सही है। आप अगेन भी काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो ये करेक्ट है, ठीक है। तो इसी तरह आपने क्या करना होगा, नंबर्स को काउंट करना होगा और फ्रीक्वेंसी टेबल कॉलम में लिखना होगा, ठीक है। सही है। दोबारा से नजर रखते देखते हैं, चेक करते हैं कि कोई नंबर तो रह नहीं गया, एक मिनट। नहीं रह गया, ठीक है, सही है। अब ऐसा करते हैं कि ये 20 to 30 इस नंबर को काउंट करते हैं। इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट, ये वाला कर लेता हूँ, ठीक है। 20 शामिल नहीं है, ठीक है। 21 से लेकर 30 तक है, तो एक तो ये हुआ 1 2
5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, कितने हैं? 11। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 11। दोबारा काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब 32 40 इसको काउंट कर लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। क्या है 32 40, मतलब 30 शामिल नहीं है, 40। ठीक है, 31 to 40। ठीक है, अच्छा यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। ठीक है, हाँ ये सही है। अब दोबारा काउंट कर लेते हैं कि 1 हाँ 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए? 8। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, 8 42 50। अब इसको काउंट कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं, ये सही है। अब यहाँ पर 41, मतलब 41 to 50। ओके, 1 2 3 4 5। तो ये कितने हो गए? 5। अब नेक्स्ट इसको साफ कर लेते हैं, 1 मिनट। क्या है 50 to 60? 50 to 60, हाँ 1 2 3 4 5 6 6 हो गए। ठीक है, समझ आया आप लोग? इस तरह हमें लिखना है। देखिए दोबारा काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको साफ कर लेते हैं। 60 to 70। 1 2 3 नीचे वाला है। ठीक है, 1 मिनट। 3, हाँ ये 3 नंबर है सिर्फ। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3। अब 70 to 80। 7 to 80। 1 2 3, हाँ बस सिर्फ 3 है। ठीक है, अब 80 to 90। 1
80 to 90. ओके ओके, हाँ 1 सिर्फ 1 है, हाँ 1 है, 80 to 90, हाँ 1 है, ठीक है। तो इधर मैं 1 लिख लेता हूँ। ऐसा कर लेते हैं कि ये जो 70 to 80 है ना, इसको दोबारा काउंट कर लेते हैं, ठीक है। 70 to 81, 2 3 4 है, 5, ये तो 5 है, ठीक है। ये मुझे मिस्टेक नज़र आया ना, इसी वजह से मैंने दोबारा किया, तो लिहाजा ये 5 है, ठीक है। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो 5 लिखिए, ये करेक्ट है। अब नेक्स्ट इसको इस तरह कर लेते हैं साफ। नाइन्टी टू हंड्रेड, ठीक है। वन सिर्फ 1 है, हाँ 1 है, ठीक है। 1 यहाँ पर लिख लेते हैं 1। तो ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी टेबल, जो कि आपको यहाँ पर बताया था, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डेटा। अब इसी डेटा के मुताबिक हमने ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया। अब ड्रा अ हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डेटा। अब इस सारे डेटा को हमने क्या करना है, हिस्टोग्राम पर ड्रा करना है, ठीक है। वो मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ। ड्रा करने के बाद आपको, अब ये देखिए आपको जो फ्रीक्वेंसी टेबल दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो इसका जो हिस्टोग्राम है वो यहाँ पर मैंने बना दिया, ठीक है। अब इस हिस्टोग्राम पे मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर वेटिंग टाइम है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर गिवन था, ये देखिए क्लास इंटरवल में, और ये फ्रीक्वेंसी है, समझ आया। तो अब यहाँ पर देखिए, मतलब 0 to 10 फ्रीक्वेंसी में क्या है, फ्रीक्वेंसी में है 4, 0 to 10 4 थे ना, ठीक है, 4 बंदे थे, ठीक है, 4 फ्रीक्वेंसी है। और इसी तरह 10 to 20, 15, 11, 8, ये सारे फ्रीक्वेंसी है। इसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। 0 to 10 4 कितने हैं, एक मिनट, 4 है, हाँ 4 है। तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर देखिए ये 4 थे ना, तो ये 4 हो गए, सही है। अब 10 to 20, 15, तो यहाँ पर देखिए 15 तक मिलेगी, और ये बना लिया, ठीक है, कॉलम बना लिया। और इस तरह 22, ये 11 थे, तो 11 तक, 10 12, तो ये दोनों के दरमियान हाफ तक मैंने इसके सीध में ये बना लिया, ठीक है। अब 30 to 40, ये यहाँ पर देखिए 8 है, फिर 5 है, फिर 6 है, इस तरह। तो ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। ये 4 और ये 15, और इस तरह ये क्या है, 11 ना, एक मिनट, ये 11 और ये 8 और ये कितना है, एक मिनट ऊपर देख लेते हैं, 5 6 3, अच्छा ये 5 है और ये 6 है और ये 3, ओके। फिर अगेन 5 1 1 है, 5 1 1, ठीक है। तो ये 1 1 हो गया। अब इसी तरह आपने भी बनाने होंगे, ठीक है। इस तरह देखिए, अब ये 4 तक, और ये क्या है, 15 15, और ये 11 11, ठीक है। 12 और 10 का हाफ है, सही है। और इधर 8 8, इसके सीट में 5 5, 6 6, 3
30 के ऊपर है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, नजर आ रहे हैं ना। 5 5 1 1 1 1, ठीक है। तो ये रहा आपका हिस्टोग्राम। Question number 14. 120 teachers have been in the teaching service for 10 years or longer. The following table gives the frequency distribution of the following of the length of service of these 120 teachers. नीचे आपको टेबल गिवन है, ठीक है। ये टेबल आपको जो गिवन है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ द लेंथ ऑफ सर्विस ऑफ दीज 120 टीचर्स में के दरमियान में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लेंथ ऑफ सर्विस x ईयर्स 10 लेस देन x लेस देन 10 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 15, मतलब 15 इसमें शामिल नहीं है, 15 से कम है, ठीक है। 10 11 12 13 14 ये नंबर है, ठीक है। तो इनके दरमियान जो नंबर ऑफ टीचर्स थे वो 32 है, और 15 to 19 के दरमियान 40 है, और 20 to 24 के दरमियान 25 है नंबर ऑफ टीचर्स। 25 to 29 के दरमियान 12, 30 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 40, मतलब 30 से लेकर 39 तक 7 है, 40 से लेकर 49 तक 4 है, ठीक है। अब इसका क्या मालूम करना है, ड्रा अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल की मदद से आपने हिस्टोग्राम ड्रा करना है, और बी पार्ट में है यूजिंग द सेम डायग्राम, ओके। ड्रा द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इससे आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी ड्रा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूशन, अब इस टेबल की मदद से हम यहाँ पर हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं। मैंने तो ड्रा किया है, और फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी ड्रा करना है, क्योंकि ए और बी पार्ट में है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टेबल में आपको ये और ये, ठीक है, मतलब इस टेबल में जो कुछ गिवन है वो हमें हिस्टोग्राम पर ड्रा करना है। यहाँ पर लेंथ ऑफ सर्विस है और इधर नंबर ऑफ टीचर्स है, ये सब कुछ मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। नंबर ऑफ टीचर्स, लेंथ ऑफ सर्विस, ठीक है। नंबर ऑफ टीचर्स फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। वहाँ पर तो 32 था, तो 32 देखिए 10 और 15 के दरमियान 32 है, और यहाँ पर ये ब्रोकन लाइन है। ब्रोकन लाइन मीन्स कि इस यहाँ पर और लाइन भी, इस लाइन को शॉर्ट करने के लिए ना मैंने इस तरह निशान लगाया है, इस साइन का मतलब ये होता है, ठीक है। ब्रोकन लाइन मतलब ये 0 to 10 तक जो फासला था उसे मैंने कम कर दिया, तो 10 और 15 मैंने मेंशन किया है यहाँ पर, ये सब कुछ, ठीक है। अच्छा, तो 15 to 20 वो 40 है, उस टेबल में गिवन है। 20 to 25 वो 25 है, 25 to 30 वो 12 है, और 30 to 40 ये 7 है, और 40 to 50 ये आपको 4 गिवन है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की वैल्यू मिड वैल्यू है। देखिए इन दोनों को मैंने जमा किया, 2 पर डिवाइड किया, ठीक है, तो इससे ये आया, इस तरह इससे ये आया, इससे ये आया, मतलब इसका एवरेज मैंने निकाला तो एवरेज वैल्यू से ये आया, ठीक है। 10 + 15 डिवाइडेड बाई 2 एंड इक्वल टू 12.5, इस तरह ये दोनों प्लस किया तो इस 2 पर डिवाइड किया तो ये आया, ठीक है। तो ये टेबल तो तैयार हो गया। अब हम इसका जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है यहाँ पर जो गिवन है, देखिए लेंथ ऑफ सर्विस इस साइड पर है और नंबर ऑफ टीचर्स यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए इधर फर्स्ट में आपको क्या गिवन है, 12.5, ये मिड वैल्यू है, इससे लेकर ये मिड वैल्यू है, ठीक है। मतलब लेंथ ऑफ सर्विस पर ये और फ्रीक्वेंसी पे ही आपको ये, ठीक है, 32। देखिए यहाँ पर तो 32 है ना, और यहाँ पर ये है इस तरह, ठीक है। तो ये क्रॉस कर दिया मैंने, तो इधर 12.5 तक सही है, ये 10 नहीं है, सही है। यहाँ पर ब्रोकन लाइन है, 10 इधर है, समझ आया। अब इसी तरह मैंने यहाँ पर भी लाइन ड्रा की है, देखिए 17.5 और 40 है, तो देखिए 17.5 ये 17.5 आ गया, 17.5, और यहाँ पर ये 40 है, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ से लेकर ऐसे और ऐसे, समझ आया। और इसी तरह बिल्कुल इस टेबल की मदद से 22.5 और 25 है, देखिए दिखाई दे रहा है ना, 22.5 और 25 के सीध में 22.5, तो यहाँ पर 22.5 है, सही है।
अब इसी तरह ये नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 27.5 12, 27.5 12, 27.5 ये देखिए और 12 10 से ज़्यादा थोड़ा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है 35 7, तो 35 ये है तो यहाँ पर 10 से कम, मतलब नीचे है, ठीक है, लाइन नीचे है, इधर है, समझ आया। और इसी तरह 45 पर देखिए 45 पर 4 है, 45 पर क्या है 4 है, तो इधर देखिए 4, समझ आया, तो 5 से कम है, समझ आया। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, copy and complete the following table which gives the frequency distribution of the lengths of 40 fishes, okay, of a certain species measured to the nearest millimeter. Draw the frequency polygon of the distribution. नीचे आपको डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ठीक है। जो टेबल गिवन है इसमें लेंथ ये है मिलीमीटर में है, ठीक है, मतलब वो 25 टू 29 के दरमियान जो लेंथ है मिलीमीटर में, वो 27 मिड वैल्यू है, इसका 27 मिड वैल्यू है, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2, मतलब तादाद में 2 फिशेस थे, ठीक है, ओके राइट। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है, मतलब मिड वैल्यू मालूम करना है, ठीक है, और फिर इसी के मुताबिक आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर द मिड वैल्यू इज फाउंड यूजिंग, मिड वैल्यू आपने इसकी मदद से मालूम करनी होगी, ठीक है। कैसे मालूम करेंगे, मतलब लोअर बाउंड, ठीक है, प्लस अपर बाउंड डिवाइडेड बाय 2, मतलब इसका एवरेज निकालना होगा। आप 25 प्लस 29 कर ले, 25 प्लस 29 कर ले तो 2 पर डिवाइड कर ले तो इसे 27 आएगा, ठीक है। अब इसी तरह 30 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 2 तो इसे 32, ठीक है। और अब इसी तरह 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 तो इससे ये आएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो कि गिवन था यहाँ पर इस इधर गिवन है, ठीक है। अब इस मिड वैल्यू की मदद से हमने क्या करना है, इसका टेबल फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। यहाँ पर देखिए मैंने बनाया है, इधर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए मिड वैल्यू क्या है 27 और इधर फ्रीक्वेंसी क्या है 2, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को मैंने यहाँ पर मेंशन ये रिप्रेजेंट किया है और इधर मैंने देखिए फिश लेंथ यहाँ पर इस साइड पर एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, शो किया है। अब वहां पर देखिए इधर क्या था, इधर 2 और 27 है ना, तो इधर देखिए 27 यहाँ और 2 ये, देखिए ये जो है ना ये पॉइंट एक ये हो गया। दूसरा नेक्स्ट क्या है 32 और 40, इधर देखिए एक मिनट इसे मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे और फिर समझ सके, मैं समझा सकूँ, ठीक है। अब इधर देखिए 32 और 4, 32 30 1 2 यहाँ और 4 इधर, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। 37 7 55 35 है ना, 37 यहाँ ए से और फिर क्या है 7, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। 42 10 40 तो ये है 42 यहाँ पर, ये 42 और 10, ठीक है। 47 8 45 तो ये है 47 और फिर 8, ठीक है। और 6 52, देखिए 6 52 और 3 57 3 और 57, ओके। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। मेरे चैनल को नए आए हो अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन रखें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।